बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो जी ये शामी कबाब बनाए थे मैंने, रात को बनाकर फ्रीज़र में रख दिए थे और मैंने कहा कि ये थोड़े से सेट हो जाएंगे तो इसको फिर मैं अलग से शॉपर में डालकर रख दूँगी। तो ये बड़े अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। बस अब इनको मैंने अलग अलग करना है और शॉपर बैग में डालकर इसको फ्रीज़ कर दें। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद अलग अलग होंगे ही नहीं, बहुत ज़ोर से चिपक गए थे, लेकिन फिर इसको जब मैंने नोक वाली छुरी से अलग अलग किया ना तो बड़ी आसानी से ये अलग अलग हो गए थे। और बस अब इनको मैं शॉपर बैग में डालकर और इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये जी बेसिकली डाइट कबाब बनाए हैं मैंने, क्योंकि हम तकरीबन सारा घर ही सिवाय मम्मा के, हम सारी बहनें डाइट पर है। और भाई तो अभी वैसे ही छोटा है तो वो तो डाइट शाइट नहीं करता, उसको तो बस हम खिलाते पिलाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ। ये फिर मैंने बहुत ही माइनर से मसाले और बहुत एहतियात के साथ मैंने सिर्फ डाइट के लिए बनाए हैं, ताकि चनों की दाल मैंने बहुत ज़्यादा कम ऐड की है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप डाइट कर रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से कि बेसन वगैरह ज़्यादा नहीं खाया जाता। हाँ, बेसन नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चने की दाल थोड़ी कम हो और चिकन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो। तो बस मैंने कबाब कर दिए हैं साइड पर, और ये मम्मा ले आई थी चिकन, और मेरे ये हमारी चिकन है डाइट वालों की, और इसीलिए मैंने इनके ज़रा पैकेट्स बना कर रख दिए हैं, ताकि ये जब भी हम लोगों को कोई चीज़ चाहिए हो चिकन वाली तो वो हमारी अलग से चिकन पड़ी हुई हो। घर की चिकन अलग होती है, और अब हम लोगों ने इस मंथ अपने लिए चिकन अलहदा से हम लोग लेकर आएंगे, ये सिर्फ हमारी है, बहनों की है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम लोगों ने कोई पीस फ्राई करके किसी ने खाना है, फ्राई क्या बस उसका हल्का सा स्टीम करके उसको खाना हो तो भी आप कर सकते हैं। या इसको अगर मैं देखूँगी मसाला बनाकर मैंने रखना हुआ, मसाला भी बहुत टाइट कॉन्शियस होता है, जिसमें सिर्फ सॉल्ट होगी, ब्लैक पेपर होगा और सोया सॉस होगी। तो बस इस तरह का कुछ बना कर रखूँगी। अदरवाइज़ अभी मैंने सिंपल रख दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी ने क्या खाना है, किसी ने कैसे नहीं खानी, तो इसलिए अभी फ़िलहाल ये प्लेन है। तो बस जी अब इन चीज़ों को मैंने सेव कर दिया था फ्रीज़र में, मैंने कहा एहतियात के साथ रख लूँ खुद ही। वैसे तो जब भी बनानी होगी मैंने ही बनानी है, क्योंकि मेरी सिस्टर्स ने बोला हुआ है कि आप ख़ुद बनाना, ताकि हमें पता होगा कि यानी मुझे तो पता है ना कि हम लोगों ने किस तरह से प्लान की हुई है डाइट और किस तरह से हम लोगों ने खानी है, तो आसानी के साथ मैं ख़ुद ही कर सकती हूँ। और वैसे भी मैंने ही इन सबको डाइट प्लान शेयर किया है, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे बनेगी, इसलिए मैंने अपने तरीके से रख लिया है। मैंने कहा मुझे पता हो कि कौन सा पैकेट आके पड़ा है, कौन सा पैकेट किस हिसाब का है, तो उस तरह से। अच्छा जी, खैर नीचे सारी फ्रोज़न चीज़ें पड़ी हैं जो फ़िलहाल हम लोग अभी नहीं खा रहे, जिसमें नगेट्स पड़े हैं, चीज़ पड़ी है, फ्रोज़न कोफ्ते वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें सारी हैं, तो वो अभी फ़िलहाल हम उनको हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, मम्मा का जब कभी दिल करे, भाई का दिल करे तो उनको हम बना के दे देते हैं। अच्छा जी, खैर किचन के वो वाले कुछ काम कर लेने के बाद मैं आ गई थी रूम में। मेरी सिस्टर को करना था कलर, और वो रेवोलिन का कलर लेकर आई थी 42 पॉइंट, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही थी। मैंने कहा उसको मिक्स करती हूँ और थोड़ी देर के लिए उसको स्टे देकर फिर उसके बालों में अप्लाई कर दूँगी। और ये ग्लव्स वाला जो था ना रैपर, ये मैं फेंकने लगी थी, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा इसमें तो ग्लव्स लगे हुए होते हैं, ग्लव्स होते हैं, तो अगर मैंने ये फेंक दिया तो फिर मैं लगाऊंगी किससे। तो खैर जी बस वो मैंने पहन कर और इसका मिक्सचर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। दोनों चीज़ें पूरी पूरी ऐड करनी होती हैं, और ये एक ही सर का मिक्सचर बना हुआ होता है, सो आप इसको एक ही सर में अप्लाई कर सकते हैं, और ये इतनी आसानी से एक ही सर में पूरा आ जाता है ना। तो बस हम लोगों ने हीटर शीटर लगा लिया था, और मेरी सिस्टर को मैंने बोला कि बाहर टीवी के सामने ही आ जाओ, साथ साथ हम लोग कुछ देखते हैं अच्छा सा, और साथ साथ हम लोग अपना काम भी कर लेंगे। तो बस मैं ये इसको पूरे बालों में अप्लाई कर दूंगी विद स्किन। ये था कि थोड़ा सा मुश्किल मुझे हो रहा था, क्योंकि मेरे पास ब्रश नहीं था, और ब्रश जब हम लोगों ने जब कलर लिया ना तो मुझे लगा ब्रश घर में पड़ा हुआ है, और वो वाकई में पड़ा हुआ था। लेकिन जब मेरी भांजी साहिबा ड्रेसिंग टेबल के पास आती हैं और वो ड्रेसिंग टेबल पर बाकायदा चढ़ जाती है, तो बस वो चीज़ें कभी इधर फेंक कभी उधर फेंक, पता नहीं किधर फेंका हुआ है उसने, क्या किया हुआ है, ढूंढने से ढूंढेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें हाथ से अप्लाई कर देती हूँ। और ये ना मैं इसके बालों के ऊपर सारा करके कलर वगैरह, तो रैपिंग शीट कर रही हूँ रैप, ताकि इसके अंदर हीट सी बन जाए और अच्छा सा कलर एक आ जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी रेमेडी होती है अगर कलर आपका जल्दी करना है आपको, और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप कर रहे हो, तो इसलिए आप ये अगर रैपिंग शीट करते हो रैप अपने सर पर, तो बहुत जल्दी कलर आ जाता है और अच्छा डार्क कलर आता है जैसा आपको चाहिए होता है।
तो बस मैंने रैप शैप कर दिया था इसे। मैंने कहा कि अब ऐसा करो कि तकरीबन 1.5 घंटे के लिए इसे लगा रहने दो। घंटा भी बहुत है, तो उसने 60 मिनट्स के लिए लगाया था और फिर उसने शावर ले लिया था, तो बहुत अच्छा उसका कलर आया था। मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि मुझे फ़ाइनल लुक दे दो, बट वो लेट हो रही थी ऑफ़िस के लिए, तो बस फिर फटाफट उसने कहा कि नहीं अभी फ़िलहाल नहीं, तो इंशाल्लाह फिर सही। मैंने कहा अच्छा चलो। तो बस यहाँ पर जी अब मैंने सारा उसको फ्री श्री कर दिया था। मैंने कहा कि तुम अब अपना तैयार हो जाओ ऑफ़िस के लिए, और मैं यहाँ पर आ गई थी जी खाना बनाने के लिए। और खाने में आज हम लोगों ने बनानी है आलू मेथी, विच इज़ द बेस्ट सालन ऑफ विंटर। तो हम लोगों को तो बहुत पसंद है आलू मेथी विद पराठा या घी वाली रोटी। सिंपल वाली रोटी भी हो ना तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन घी इसके अंदर इतना जाता है कि उफ़। और हम लोग ऑयल यूज़ करते नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा को ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों वो कहती हैं कि मुझे ऑयल नहीं पसंद, इसलिए हमारे घर में घी ही आता है। हालांकि सेफ़ नहीं है, खैर हम लोगों ने तो अपने लिए, बहनों ने ऑलिव ऑयल मंगवाया हुआ है, ऑलिव ऑयल ही आता है अब हमारा, तो हमारा उसके साथ बहुत अच्छे से 1 मंथ गुजर जाता है। क्योंकि ऑलिव ऑयल अगर है तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने यूज़ करना होता है, उसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना होता है। और वैसे भी आपका ऑयल के साथ या घी के साथ तो राब्ता ही ख़त्म हो जाता है ना। तो बस यहाँ पर अब मैंने हांडी चढ़ा दी थी, और आप डाइट में ये खा सकते हैं, लेकिन चूँकि इसमें घी था तो इसलिए हम लोगों ने आलू जो हैं वो ज़रा नहीं खाए, और बस हम लोगों ने मेथी के साथ खाना खाया था। हमने कहा कि ये ना हो कि भाई घी की वजह से और जो है वो कैलोरीज़ जो हमने बर्न करनी है वो और भी हम लोग कर लें, तो इसलिए बस हम लोगों ने एक रोटी खाई थी। दोपहर का खाना है ये हमारा। तो ऑफ़िस जाने से पहले मेरी सिस्टर ने 1 रोटी खाई थी विद ओनली मेथी। आलू उसने निकाल दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी आलू 1-2 खा लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और बस उसके बाद फिर हम लोग शाम तक कुछ नहीं खाती। अगर आप लोग मुझसे कहेंगी तो मैं मेरी बहनों के साथ अपनी डाइट प्लान सारी शेयर कर दूँगी, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट की हुई है और हमारे घर में प्रॉपर डाइट वाले खाने और हर चीज़ बन रहा है। और सारी रेसिपीज़ मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी, और पूरा प्लान आपसे शेयर कर दूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। चलें जी, बहरहाल यहाँ पर बातों बातों में हमारा सालन रेडी हो चुका है, और बस मैंने रोटियाँ वगैरह तो साथ में बना ली थी। इधर सालन बन रहा था और साथ ही मैंने रोटियाँ बनाकर तो फारिग कर दी थी। आज मेथी के लालच में आकर बहुत ज़्यादा चीटिंग की है, देसी घी के साथ खा रही हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म मेथी हो और ताज़ी रोटी हो तवे की, तो आप देसी घी के साथ ना खाएं तो ये कैसे हो सकता है। और पंजाबियों के घरों में तो ये चीज़ मस्ट है कि अगर ऐसा कोई सालन बना हुआ है तो देसी घी के साथ तो लाजमी ही खाना है। और मेरी बहन मुझे कह रही थी कि तुम कैसी डाइट कर रही हो, देसी घी, आलू और ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा अच्छा खैर है, कोई नहीं, 1 रोटी से कुछ नहीं होता, 1 चम्मच घी के साथ कुछ नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होगा। और वैसे भी अभी तो स्टार्ट ही किया है, क्या ही फ़र्क पड़ा होगा मुझे, तो इसलिए फिर मैंने आज चीटिंग कर ली है, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगी। और वैसे भी जैसे ही डाइट स्टार्ट कर लो बस साथ ही दिल करता है कि अब सारा कुछ ही खाओ। पहले फिर भी आप कहते हो कि अच्छा खैर है, नहीं खाते। अच्छा जी, खैर तो ये मेरी सिस्टर रेडी हो रही थी ऑफ़िस के लिए, और मैंने कहा कि हिजाब करने से पहले मुझे ज़रा एक दफ़ा अपनी फ़ाइनल लुक दिखाओ। आज इसने न्यू ड्रेस पहना हुआ था सफ़ायर का, और बहुत अच्छा और रीज़नेबल सा मिला था, तो इसलिए हम लोगों ने इस तरह के शॉर्ट कुर्तों वाले काफ़ी ज़्यादा उठाए थे। ये वही शॉपिंग है जो हम लोग कल वाले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग कमर्शियल चले गए थे, तो बस ये उन्हीं में से एक ड्रेस इसने पहना हुआ है। तो बस जी इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।